पहला बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष को की आलोचना करते हैं या आपके कुछ विचार हैं तो वो अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं। व्यक्तिगत प्रतिशोध का ये मंच कांग्रेस पार्टी नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी से कागज पे निलंबित कर हम उस परिवार से आते हैं, दो फ्रीडम फाइटर मिले, हम उनके खानदान से आते हैं, उनके पोता, तो हम लोग इस चीज़ से डरने वाले भी नहीं। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में आने वाले समय में ये रहेंगे। जीवन के अंतिम क्षण तक मेरा ये मानना है और अपनी कांग्रेस में ही रहे। कोरोना काल में पूरे शहर जब अपने घर पे रहते थे, मैं पूछता हूँ ठाकुर जी से, उस समय कहाँ थे ये? दुबे, राजेश गुप्ता, किशोर साहब को तैयार होने में वैचारिक रूप से 33 वर्ष लगे और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को 33 वर्षों को निष्कासन या निलंबन उनको 1000 मरतबा सोचना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ विंग में स्वागत है आपका। मैं हूँ रफ़ी समी। कांग्रेस के 4 कह सकते हैं कि कदावर नेता काफ़ी समय से अपनी भूमिका निभाते चले आ रहे हैं पार्टी में। उन 4 नेताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं लाल किशोर नाथ सहदेव जी, आलोक दुबे जी, राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, काफ़ी कुछ किया है और आज इन्हें 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया गया है। जानेंगे आखिर किन कारणों से निलंबित आप लोगों को किया गया है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है। देखिए, कुछ सवाल थे हमारे और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। आप देखिए इसके आज़ादी के पहले का इतिहास और बाद का इतिहास। तो डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और इसमें आपके कुछ विचार हैं तो वो जो विचार हैं वो सामने आते हैं, उसके समाधान भी होते हैं। लेकिन ये पहला बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष को की आलोचना करते हैं या आपके कुछ विचार हैं तो वो अनुशासनहीनता के दायरे में आते हैं। पृष्ठभूमि पहले ही तैयार कर लिया गया था क्योंकि हम लोगों ने पहले ही सवाल उठाया था। अनुशासन समिति की बैठक के पहले ही पत्र तैयार हो गए थे और ठीक उसके अनुरूप कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से हम सबों को टारगेट करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये व्यक्तिगत प्रतिशोध का ये मंच कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उसके समाधान तो अभी जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई बिल्कुल अस्वीकार है। हम लोगों ने कई लोगों को खुद भी जो है, हमारी तीसरी पीढ़ी इस पार्टी में है। हमारे बाप दादा के समय से हम लोग इस पार्टी में रहे हैं। हम लोगों का भी 32-33 साल का योगदान है। मूल्यांकन होनी चाहिए कि निकालने वाले की क्या भूमिका है और हम सबों की कांग्रेस में क्या भूमिका रही। अब क्या एक्शन होगा आप लोगों का? अब आने वाले समय में हम लोग कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जो कार्यक्रम तय होंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से, उस कार्यक्रम को धरातल पर लेकर के जाएंगे। नीति सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने भी लगभग 45,000 लोगों को कांग्रेस पार्टी से सदस्यता अभियान के तहत जोड़ा है। उनके पास जाके विचार विमर्श करेंगे और आगे तैयारी करेंगे। तो आगे तैयारी करेंगे। हमारे साथ आलोक जी है। आलोक जी, काफ़ी एक्टिव रहते थे आप भी पार्टी को लेकर के। जिस तरह का डिसीजन हुआ है, क्या कहेंगे? अभी आपके सहयोगी ने बताया कि स्पेशली जो है टारगेट करके आप लोग पर कार्रवाई की गई। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक्टिव रहा करते थे नहीं, पिछले 32-33 वर्षों से दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। राजनीति में जीते हैं, राजनीति में रहते हैं और राजनीति में ही रात को सोने के लिए जाते हैं। 365 दिन 24 घंटे, चाहे पार्टी में पद हो या पद नहीं। जो लोग विजिटर के रूप में पार्टी में आते हैं पद को लेने के लिए, मिलता है तो सक्रिय रहते हैं, वरना घरों में आराम करते हैं। ये हम लोगों ने देखा है
सिप्ते रजी जी के ज़माने में जिस प्रकार सीबीआई का उनके यहाँ रेड हुआ था, उसके 14 साल के बाद वो राजनीति में आए थे। लेकिन हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी में जमे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में कभी ब्रेक नहीं दिया, कभी दूसरे दलों में नहीं गया। हमारी तीसरी पीढ़ी है कांग्रेस पार्टी में, वो क्या निकालेंगे। हम आगे भी आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, किशोर साहब को तैयार होने में वैचारिक रूप से 33 वर्ष लगे और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को 33 वर्षों को निष्कासन या निलंबन उनको 1000 मरतबा सोचना चाहिए। अब क्या 6 वर्षों के लिए क्यों, आप आजीवन मुझे पार्टी से निकाल दीजिए। लेकिन जनता पूछ रही है आपसे, लोग कह रहे हैं कि किसको निकाले हो कांग्रेस पार्टी से, किसको दिखाया है अनुशासन का डंडा, उसे जो जीवन भर अनुशासन में रहा। रामेश्वर उरांव जी थे इसके पहले अध्यक्ष, डॉक्टर अजय कुमार जी थे, सुखदेव भगत जी थे, प्रदीप बालमुचू जी थे, उसके पहले हम NSY यूथ कांग्रेस में थे और जब भी प्रदेश अध्यक्ष के साथ रहे हैं पूरी ताकत के साथ रहे। आगे क्या होगा आप लोग? पार्टी में हैं, पार्टी में थे, पार्टी में बने रहेंगे, नेतृत्व के पास जाएंगे, राहुल जी के पास जाएंगे, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे, जहां आज भी हमारा गेंद जो है उनके कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ। तो ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? अपनी व्यक्तिगत जो खुंदक है, जो अहंकार है, उसके लिए थोड़ी कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। आगे जाएंगे तो सुना आपने कि आगे जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी भी है। राजेश जी, जिस तरह से जो फरमान सुनाया गया है, कहीं ना कहीं वाकई में आप लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवा देते चले आ रहे थे पार्टी से, क्या कहेंगे इस फरमान को? क्या ये तुगलकी आप कह सकते हैं? देखिए, ये फरमान बोला जाए तो एक अहंकार का फरमान, आलोक दुबे जी भी हैं और ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, चूँकि आलोक दुबे जी, किशोर सहदेव जी और कांग्रेस पार्टी की ठाकुर जी जब कांग्रेस में नहीं थे, सिप्ते रजी हम के यहाँ उनके OSD बनकर कार्य कर रहे थे, उसके बाद लगातार ये कांग्रेस में नहीं, तो ये हम ही लोग पास रहते थे। तो उनकी जो कार्यशैली रही है वो हमेशा से विध्वंस की रही है, और विध्वंस उस सोच पर कि कल का जो आप लोगों के मार्फत जानकारी मिली कि निलंबित किया गया है, तो ये उनकी सोच है जो कांग्रेस पार्टी को विध्वंस के रूप द्वार पे ले जा रही है। आप देखेंगे कि किस प्रकार जब डिस्ट्रिक्ट कमेटी बन रहा था, फिर प्रदेश कमेटी बन रहा था, तो कितने लोगों को छोड़ा गया था। एक भूचाल पूरे राज्य में बनी थी, माइनॉरिटी गैप थे, दलित गैप थे, महिला गैप थे। तो ये एक उनकी सोच बताती है कि कांग्रेस के विचारधारा के रूप में कार्य नहीं करके भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार की सोच को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बार बार हम लोग लगातार कह रहे हैं इस चीज़ को। तो आज का जो समय है, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी से कागज पे निलंबित कर दिए, हम उस परिवार से आते हैं, दो फ्रीडम फाइटर मेरे, बिल्कुल हम उनके खानदान से आते हैं, उनके पोता, कांग्रेस पार्टी तो हम लोग इस चीज़ से डरने वाले भी नहीं। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में आने वाले समय में भी रहेंगे। जीवन के अंतिम क्षण तक मेरा ये मानना है और अपनी कांग्रेस में ही रहे और अंतिम क्षण पूरा इसी पार्टी में रहे। तो इस प्रकार की सोच हम लोगों की है, और पिछले जैसा साथी ने बताया कि 25, 33 साल, 34 साल लग गए हम लोगों को कांग्रेस का झंडा बोलने की। बढ़िया गोल्डन टाइम हम लोगों ने अपने इस पार्टी को समर्पित किया है और लोगों की सेवा की। आपने देखा होगा कोरोना काल में पूरे शहर जब अपने घर पे रहते थे, मैं पूछता हूँ ठाकुर जी से, उस समय कहाँ थे ये? उस समय ये रांची में और रांची के दूसरे जिलों में लोगों को हम लोग खुलकर मदद करते थे बिना जान का परवाह किए। ये कांग्रेसी के नाते करते थे, कांग्रेस का झंडा लेकर करते थे, कांग्रेस के सिपाही के रूप में काम। तो हमारी सोच है ये कुछ समय के लिए है, आए हैं चले जाएंगे। बहुत सारे अध्यक्ष हम लोगों ने भी देखा तो भाई जब NSY में थे सुशीला करके क्या सोच था। प्रदीप बालमुचू, डॉक्टर अजय कुमार अध्यक्ष रहे, पार्टी का नेतृत्व है, रामेश्वर उरांव अध्यक्ष रहे, उससे पहले भी कितने अध्यक्ष रहे। उनकी सोच थी कि अगर कोई कार्यकर्ता किसी सवाल को उठाता है या कोई नेता किसी बात को रखता है तो उसकी बातों पर दम हो तो उसका समाधान होना चाहिए। झारखंड में ये तो अहंकार में डूबे हुए हमारे अध्यक्ष हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कांग्रेस पार्टी में व्यक्तिगत स्वार्थ क्या आखिर क्या कारण रहा? चिंतक होने से, कांग्रेस का चाहने वाले होने से कौन रोक सकते ये हैं? तो ठाकुर जी हम जाएंगे रायपुर, किस सोच से वहीं धरना में बैठेंगे।
एक संगठन या पार्टी हम लोगों का बताया तो 34 साल 33 साल इस पार्टी से ही में, लड़ते रहेंगे तो फिर जो कहते और हम हैं लोग कि कहीं बीजेपी का हिले नहीं। सफाया करना, जो वो है जो मुख्य विपक्ष या उनके साथ है अपनों सब से ही कहाँ से लड़ने में आपका समय व्यतीत हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोनिया गांधी के जिम्मेदारी विदेशी मुल्क के समय इन लोगों ने इन्होंने उनकी है पार्टी जिनको छोड़ के पार्टी चले ने गए। अब बोकारो से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिम्मेदारी में चुनाव उनकी है, लड़ा। पार्टी ने सरकार दी। हमारी नेता श्रीमती सोनिया आप पूछ गांधी लीजिए जी को उन्होंने अब कांग्रेस शब्दों से नवाजा उनको उसे, 3 और आज साल फिर में उसी सरकार पार्टी होने के का आप एहसास है कि राज्य के प्रमुख बन करके उस पार्टी को सरकार बर्बाद में करने में या पड़ेगा। संगठन में जो चाहिए, इस प्रकार के देखिए तो सोच देखिए वाले तो लोग चाहिए। मेरे जैसे राज्यसभा का कांग्रेसी टिकट क्या जिनको कहता है, जिस चाहिए। परिवार से मैं आता हूँ, वो कभी कैबिनेट उनको मंत्री का एक्सेप्ट दर्जा नहीं इनको चाहिए। यही वजह है कि वो दूसरे- आपके अगेंस्ट रहे हैं। बिल्कुल। इनको चाहिए। हम लोग सत्य बोलते हैं और बात सत्य कौन से पीछे करता हटेंगे है? नहीं, और आप सत्य पूछिए कांग्रेस से परेशान हो कि सकता उनके है, चेहरे पराजित पर नहीं। कुछ है इस सरकार चीज़ को आप मानिए। वो कहेगा अब क्या कि रहेगा आप लोग आगे का अगर एक्शन? आपके भाजपा सहयोगी कह रहे हैं जो शीर्ष आगे नेता से बढ़ी मिले। है, बिल्कुल। उसके चेहरे पर अगर चमक नहीं राष्ट्रीय आएगी नेता हैं, तो उनसे 2024 और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि जिस प्रकार राजेश गुप्ता, आलोक दुबे आम जन के लिए आगे इस शहर में, इस राज्य में काम करते हैं लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए, तो ठीक है, कांग्रेसी के नाते तो हम लोग जाकर के उनको मदद कर सकते हैं। जिन अधिकारियों से उनका काम होगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन होंगे, लाल कार्ड होंगे या अन्य समस्याएं होंगी, उनके लिए तो हम लोग कार्य कर सकते हैं। तो एक सिपाही के रूप में पहले पिछले 33 साल पुराना सिपाही के रूप में ही काम करते हुए नजर आएंगे आप। राजनीति नहीं जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा तो कोई सुना काम आपने, ये थे वो कांग्रेस आपने के जो 14 साल 3 पहले नेता चले गए थे, वो जिन्हें बताएं कि निलंबित वो, किया गया है, जब लेकिन पकड़े साफ थे, इनका कहना है तब कि ये वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय नेताओं से मिलेंगे पार्टी के और उन तक प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत पेश करेंगे। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से अंतर्कलह शुरू हुआ है, ये अंतर्कलह कहाँ तक जाती है, क्या नुकसान क्या फ़ायदा पार्टी को हो पाती है। सहयोगी नूतन के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज़्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School admission going on. Nursery to class 11th. CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था। योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।